भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि 30 अप्रैल 2022 वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को इस बार सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। ब्रह्मांड में जब भी कोई घटनाक्रम घटित होता है तो पृथ्वीवासियों के ऊपर उसका अवश्य ही प्रभाव होता है, क्योंकि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे, अर्थात ब्रह्मांड में होने वाली प्रत्येक घटना का असर शरीर के ऊपर अवश्य में ही होता है। इस बार सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल 2022 को रात्रि 12:15 से आरंभ होगा और इस ग्रहण की समाप्ति 4:07 पर होगी। यानी 30 अप्रैल और 1 मई की मध्य रात्रि में यह ग्रहण आरंभ होगा। 30 अप्रैल को जब रात्रि 12:15 हो जाएगा, यानी 1 मई लग जाएगी, उस समय ग्रहण का आरंभ होगा और इस ग्रहण की समाप्ति रात्रि 4:07 पर होगी। इस सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटे 52 मिनट होगी। ग्रहण शनिवार और रविवार की मध्य रात्रि में होने जा रहा है। हमारे सनातन धर्म का जो पंचांग होता है उसके अनुसार वर्ष 2022 का और हिंदू नववर्ष 2079 का यह पहला सूर्य ग्रहण है, जो कि वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन घटित होगा। और इस ग्रहण की समाप्ति होते होते प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी। ग्रहण के दौरान सूर्य और चंद्रमा दोनों ही मेष राशि में विराजित रहेंगे। ये सूर्य ग्रहण भरणी नक्षत्र तथा मेष राशि को सबसे अधिक प्रभावित करेगा। साल का पहला सूर्य ग्रहण दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी भाग, प्रशांत महासागर, अटलांटिक और अटलांटिका में दिखाई देगा। और यह ग्रहण भारत में नंगी आंखों से, खुली आंखों से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये ग्रहण जो घटित होने जा रहा है वह भारत में कहीं पर भी नहीं दिखाई देगा। तो भारत में जो लोग निवास करते हैं उनको इस सूर्य ग्रहण से डरने की, घबराने की, भयभीत होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि जब भी सूर्य ग्रहण होता है या चंद्र ग्रहण होता है, उस दौरान गर्भवती माताओं बहनों को कुछ सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। जहाँ पर ग्रहण दिखाई देगा वहाँ पर गर्भवती माताओं बहनों को ग्रहण के दौरान बाहर खुले स्थान पर नहीं निकलना चाहिए तथा ग्रहण के दौरान उनको सोना नहीं चाहिए। ग्रहण के दौरान उनको यात्रा नहीं करना चाहिए तथा ग्रहण के दौरान सामान्य व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए और ग्रहण के दौरान ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। ग्रहण के दौरान भोजन जो बनाया हुआ पहले का रखा हुआ होता है उसमें तुलसी पत्र या कुशा रख देना चाहिए, जिससे कि हमारा जो बनाया हुआ भोजन है, रखा हुआ भोजन है, वो अपवित्र न हो। अन्यथा ग्रहण की जो नकारात्मक किरणें उनके ऊपर प्रभावित करती है और इसके कारण वह अन्न प्रदूषित हो जाता है। और जब हम उस अन्न को खाते हैं या ग्रहण करते हैं तो हमारा मन भी दूषित हो जाता है। कहा गया है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। इसलिए ग्रहण के दौरान या सूतक के दौरान अन्न का पूरी तरह से सुरक्षित और संरक्षित रख देना चाहिए। ग्रहण का हमारे जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सूर्य ग्रह सभी ग्रहों के राजा है और पिता कारक, आत्मा कारक माने जाते हैं। सूर्य ग्रहण की स्थिति को हमारे ज्योतिष शास्त्र में शुभ नहीं माना गया है। ग्रहण लगने पर सूर्य पीड़ित हो जाते हैं, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि जब राहु और केतु सूर्य अथवा चंद्रमा को पीड़ित करते हैं तो ऐसी अवस्था में सूर्य ग्रहण होता है अथवा चंद्र ग्रहण होता है। तो 30 अप्रैल और 1 मई की मध्य रात्रि में इस बार सूर्य ग्रहण घटित होने जा रहा है। और ब्रह्मांड में कोई भी घटनाक्रम जब घटित होता है तो उसका व्यापक असर पृथ्वीवासियों के ऊपर अवश्य ही पड़ता है। लेकिन यह सूर्य ग्रहण भारत में कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा। इसलिए भारत में जो लोग निवास करते हैं उनको ग्रहण के नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है।
वो सामान्य दिनों की तरह अपना कार्य कर सकते हैं, सामान्य दिनों की तरह पूजन पाठ भी कर सकते हैं, सामान्य दिनों की तरह भारत में निवास करने वाले सभी जन यात्रा भी कर सकते हैं, भोजन भी कर सकते हैं। उनको डरने की, घबराने की, भयभीत होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे, उसके अनुसार ग्रहण का राशियों के ऊपर अवश्य ही प्रभाव होगा। तो यदि हम राशिवार बात करें तो 4 राशि वालों को इस सूर्य ग्रहण से सबसे अधिक फायदा होने वाला है। तो सबसे पहली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए यह ग्रहण बहुत शुभ रहने वाला है। इस ग्रहण से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तथा धन लाभ के कई उत्तम अवसर आपको प्राप्त होंगे। आपके कई अधूरे काम पूर्ण हो सकते हैं। इस दौरान सारे कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। इस दौरान की गई सभी यात्राएं लाभदायक होगी। व्यापार से यदि आप जुड़े हैं तो वहाँ पर आपको फायदा होगा। प्रॉपर्टी में निवेश करना भी आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए यह ग्रहण अत्यंत शुभ फलदायी साबित होगा। ग्रहण में उनको सफलता प्राप्त होगी, मित्रों से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, कार्यस्थल पर आपका सम्मान बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, मित्रों में तथा समाज में लोग आपको पसंद करेंगे। आपके भाग्य को मजबूती प्राप्त होगी। आप अपनी योग्यताओं को साबित करने के लिए आगे बढ़ करके किसी भी नई चुनौती का समाधान प्राप्त करेंगे और नई जिम्मेदारी आपको प्राप्त होगी। इस दौरान कुछ उच्च अधिकारियों का भी सहयोग आपको प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं अगली राशि जो कि तुला राशि होगी। तुला राशि वालों के लिए यह ग्रहण बहुत ही शुभ फल देने वाला है। कार्यस्थल में लाभ होगा, नई नौकरी आपको प्राप्त होगी, नया पद भी आपको मिल सकता है। नौकरी में कई अच्छे अवसर भी मिल सकते हैं। पार्टनरशिप के काम में फायदा होने की उम्मीद है तथा इस दौरान आपको अपने कार्यस्थल पर एक अलग पहचान बनाने में सफलता प्राप्त होगी। इस दौरान आप अपने लक्ष्यों पर कड़ी मेहनत करते नजर आएंगे। उसके बाद अगली राशि है धनु राशि। आपकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार होगा। सरकारी नौकरी में यदि आप हैं तो वहाँ पर आपको अच्छा फायदा होगा। विदेश से भी लाभ होगा। विदेश में रहने वाले किसी परिचित या रिश्तेदार से भी आपको आर्थिक फायदा होगा। धन लाभ के साथ साथ मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा तथा उन्नति के भी उत्तम अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। इसके अलावा जो काम आपने पहले से शुरू किया है उसमें भी आपको फायदा देखने को मिलेगा और कई ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जिनका आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। तो कुल मिलाकर के आपके लिए यह ग्रहण अत्यंत शुभ फलदायी साबित होने वाला है। सूर्य ग्रहण के दौरान जब भी हम कोई मंत्र जाप करते हैं, सिद्धि साधना करते हैं, उपाय करते हैं तो वह हमारे जीवन के लिए सिद्धिप्रद साबित होता है। तो जब सूर्य ग्रहण घटित हो ऐसे समय में हमको एक कुशा के आसन पर बैठ करके एक घी का दीपक जला करके तथा सामने जल का पात्र रख करके 3 बार जल पीना चाहिए तथा उसके बाद आप मंत्र का जाप करें। अगर कोई मंत्र आप सिद्ध करना चाहते हैं, जैसे महालक्ष्मी मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं या गुरु मंत्र आप सिद्ध करना चाहते हैं या फिर कोई भी मंत्र को यदि आप सिद्ध करना चाहते हैं और यदि कोई मंत्र आपके पास नहीं है तो आप द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर अष्टाक्षर मंत्र श्री कृष्ण शरणम मम, इनमें से कोई भी महामंत्र का जाप निरंतर करते रहे। आप 1 माला जाप करें, 5 माला जाप करें, 11 माला जाप करें या फिर जो भी आपकी शक्ति हो, श्रद्धा हो, समय हो, उसके अनुसार उस संख्या में आप जाप करेंगे तो वह मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा और आपके जीवन के लिए फलदायी साबित होगा। इसी तरह जब ग्रहण समाप्त हो जाए उसके बाद स्नान करके भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए तथा भगवान की आरती पूजा करना चाहिए और उसके बाद ताज़ा और शुद्ध भोजन बना करके भगवान को तुलसी पत्र रख करके पहले भोग लगाएं। उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। ग्रहण समाप्ति के बाद में अन्न दान करना, भूमि दान करना, गौ दान करना या फिर गौ माता के लिए भोजन या फिर खाद्य सामग्री का दान करना अत्यंत ही कल्याणकारी माना जाता है, क्योंकि ग्रहण के बाद जो भी दान दिया जाता है
वह मनुष्य के जीवन में अनंत गुना लाभ देने वाला सिद्ध होता है। तो इसलिए ग्रहण के पश्चात आप अपनी श्रद्धा, भक्ति तथा हैसियत के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करें। इस बार सबसे खास बात यह है कि शनिवार के दिन अमावस्या का संयोग है और शनिश्चरी अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण का संयोग बन रहा है, यानी पिता सूर्य देव इस दिन राहु और केतु से पीड़ित रहेंगे। वहीं पुत्र शनिदेव की प्रिय तिथि अमावस्या है, शनिदेव का प्रिय वार शनिवार है। इसलिए जो भक्तजन सूर्य और शनि की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं उनको इस दिन पूजन पाठ, सिद्धि साधना के साथ साथ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, जिससे उनके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति हो सके। अगर आप शनिश्चरी अमावस्या के निमित्त या सूर्य ग्रहण के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं या वैशाख की बड़ी अमावस्या के निमित्त दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से या फोन पे के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके सूर्य ग्रहण, शनिश्चरी अमावस्या, वैशाख अमावस्या का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।